ये देना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, आप वही काटेंगे जो आज आप बोएंगे। आज जो आप बोएंगे आपको कल, बहुत लोग कहते हैं वेदर लाइफ में बहुत केओस है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है भाई। मुझे कई लोग मिलते हैं कहते हैं जीवन बहुत कठिन है भाई। आपको पता है जीवन इतना कठिन नहीं है। यस वो कठिन है, पर इतना कठिन नहीं है। उसे इतना कठिन जानते हो किसने बनाया? आपके निर्णयों ने। आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी नौकरी बार बार बदलती है, कई बार आपका जॉब चला जाता है और आप एक घर लेने की कोशिश कर रहे हो, उस घर की जो कीमत है 40-50 लाख है, और आपको लगता है कि चलो मैं होम लोन निकाल लेता हूं, लेकिन आपकी जॉब अब तक ठीक नहीं है, आप अभी भी स्थिर नहीं हो और आपने लोन निकाल लिया। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? आप वो प्रेशर अब बर्दाश्त कर पाओगे? अगर कल आपकी नौकरी चली गई, 2-3 महीने आप घर में बैठे और इंस्टॉलमेंट्स चालू हैं, कैसे पे करोगे? भाई पंखे को देखोगे ना तो अजीब अजीब ख्याल आएंगे। बाप रे, बैंक घर पे आएगी, चीजें जब्त हो जाएंगी, बिल्डिंग वाले क्या कहेंगे, अरे बाप रे ये वो, दोस्त क्या कहेंगे, पूरी जो नाम की नाम धराई हो जाएगी। ये ख्याल आपको खत्म कर देंगे। कई सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे जो निर्णय हैं वो ये समझ ही नहीं पाते। मुझे एक भाई पता है, उसने गोवा जाने के लिए लोन लिया था। उसे बड़ी इच्छा थी मैं एक बार अपनी लाइफ में गोवा जाऊं और वहां पर हर तरह के मजे करके आऊं। मेरा एक दोस्त है, उसने किसी से 2 लाख रुपए लिए, आज तक चुकता रहा है। उस दिन भी वो मुझे मिला, बोला यार क्यों गया मैं गोवा? मैंने कहा दोबारा जा। आप बिलीव करेंगे लोग गोवा जाने के लिए, घूमने के लिए लोन ले लेते हैं। अरे यार प्लीज प्लीज, रीचिंग है बात में। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके निर्णय। कई लोग कहते हैं ब्रदर ठंडा हो गया हूं। भाई ठंडा इसीलिए हो गया है क्योंकि जब प्रभु ने तुझसे बातें की तूने ध्यान ही नहीं दिया, ठंडे हो गए। अरे ठंडे तो होंगे ना, कैसे नहीं होंगे मुझे बताइए, कैसे नहीं होंगे? आपने कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू फ्लैश लाइफ जी है, इट्स ओके चलता है। आज प्रेयर हुआ, कल नहीं हुआ, परसों हुआ, तरसों नहीं हुआ, अरे इट्स ओके। जीसस लव्स मी ब्रदर, यीशु मुझसे प्रेम करता है, ओके कोई बात नहीं, चलते रहो ऐसे ही। याद रखिए जो आपसे प्यार करेगा ना, उल्टा वो आप पे बहुत नजर रखेगा। कितनों की बात जानते हैं? हाँ, आप किन्हें डांटते हो? उन्हें जिनसे आप प्रेम करते हो। दुनिया से आपको क्या लेन देन? कितने यहां पर पेरेंट्स बैठे हैं, जब बाजू वाले का बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो आप जाके उसको बोलते हो, समझाते हो? कोई नहीं समझाता, आपको हक ही नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चे को, इवन जब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके ऊपर स्ट्रिक हो जाएगा। तो भाई जो निर्णय आपने पहले लिए, जिसकी वजह से आज तक हम सफर कर रहे हैं, एटलीस्ट अपना लें। याद रखिए बहुत सारे बेनिफिट्स उसी दिन नहीं मिलेंगे जिस दिन आप निर्णय लोगे। आगे चल के जब आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपको कुछ खुशियां मिलेंगी, तो आपको खुदा ये भी बताएगा देख ये मैं देने वाला हूं, लेकिन देख कैसे मैंने तुझे दी है। यीशु ने एक डिसीजन लिया कि वो हमारे लिए मरेगा, और आज देखिए हम सब बच गए। कितने लोग ये बात जानते हैं? रोमियो में पॉल कहता है, और एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण सबका उद्धार हुआ है। एक मनुष्य के आज्ञा के कारण, परंतु एक के आज्ञा न मानने के कारण मृत्यु ने जगत पर राज्य किया। रीड इट। पॉल कहता है एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वो हमारे लिए मरेगा, इस कारण हम बचे। पर एक आदमी ने डिसीजन लिया था कि वो अपनी मैडम की सुनेगा। हमारी प्यारी बहन हवा आई, आदि, ये आदम का पेट नेम है। मैंने अपनी बाइबल में लिखा है आदि, ADI, आदि। यस, विल यू ज्वाइन मी? बहुत अच्छा है एप्पल, खा के देखो। खा लिया, बाद में मालूम पड़ा
इवन आपने देखा सारा ने इब्राहिम को क्या सलाह दी? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आदम आदम अदन की वाटिका से क्यों निकाला गया? प्लीज एटलीस्ट इस शर्त में मत बोलना फल खाने के कारण। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि ये लिखा नहीं है। दोष लगाने के कारण। और कोई? एक सेकंड, ईमानदार नहीं। तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण निकल। अरे पत्नी की सुनना पाप नहीं है। खुदा समझा रहा था, हर वो व्यक्ति जो मेरे खिलाफ बात करे उसकी मत सुनो। पत्नी की सुनना क्या पाप है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार कुछ कुछ कपल्स को देख के देखा है, जेंट्स से ज्यादा वुमेन वाइज है। और मैंने कहां कहां यह भी देखा है, मूर्ख स्त्री पूरी मूर्खता से भरी हुई और हस्बैंड बुद्धिमान। दोनों दोनों लोग देखे हैं मैंने। ऑफिस में रहता हूं तो लोग आते हैं मिलने, काउंसलिंग लेने आएंगे, बात करने के लिए आएंगे। कभी कभी मैं हस्बैंड वाइफ को देखता हूं ना, वो बात करते हैं, मैं कभी कभी ऐसे परख लेता हूं कि एक्चुअली इस जोड़े में भाई से अधिक बुद्धिमान बहन है, इसकी वाइफ ज्यादा वाइस है। तो क्या उसकी सुनना पाप है? और कहां कहां पर मैंने ये भी देखा है कि स्त्री पूरी तरह से मूर्खता से भरी हुई पर पुरुष बुद्धिमान। अरे एक दूसरे से सलाह लेना पाप नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी एडवाइसेस दो अपने घर के अंदर जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, भाई मत सुनना। बोलो अपने बाजू वाले को, मत सुनना। ब्रदर नहीं सुनूंगा तो वॉर हो जाएगा। वॉर तो वॉर चलेगा, चालेल। एक भाई ने मुझे ऐसा कहा था, मैंने उसको बोला भाई क्या हुआ? ब्रदर ऐसे बोल रही है मेरी वाइफ। मैंने कहा ये तो गलत है, तू सुन रहा है? भाई मैं नहीं सुनूंगा ना तो खूंटी पे टांग देगी मुझे। उन्होंने मुझे ऐसे वर्ड्स यूज किए थे, खूंटी पे टांग देगी। आपको पता है ना, वो मटन बकरा काटने के बाद खूंटी पे टांग देते हैं, लटकता रहता है। और क्या चाहिए? ये चाहिए। तो उसने कहा भाई मैं नहीं सुनूंगा तो वॉर हो जाएगा। मैंने कहा वॉर तो वॉर चलेगा। खुदा के खिलाफ क्यों जाएं हम? अपने स्टैंड पे खड़े रहिए। बाइबल बताती है एक टाइम ऐसा था, 3 लोग आग में जले गए क्योंकि वे अपने स्टैंड पे खड़े थे। लेकिन आपने कितने लोगों ने यह बात देखा, खुदा आग में उतरा बचाने के लिए। यह बात दर्शाती है कई बार जो आप अपने डिसीजंस लोगे, याद रखना कई बार आपके निर्णय आपको अकेला कर देंगे। कई बार आपके निर्णय आपको बहुतों से अलग कर देंगे। कई बार आप अपने निर्णयों की वजह से कुछ लोग आपकी दुश्मनी। सदैव याद रखिए, फेवर ऑपोजिशन भी लाएगा। आपको पता है जब आपके ऊपर फेवर आएगा ना, ऑपोजिशन भी आएगी। ये दोनों ट्विंस हैं, बोलो जुड़वा हैं। बाइबल में आपने ट्विंस वर्ड देखें, जुड़वे वचन हमेशा एकदम पास पास में लिखे रहते हैं। ये तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे मन से प्रेम कर, और अपने। आप बाइबल में कहां भी पढ़ो आपको ये वचन साथ में ही दिखाई देंगे। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु, ये ट्विंस वर्ड है। ये हमेशा आपको एक साथ दिखाई देंगे, कभी अलग नहीं। बहुत लोग इसे अलग कर देते हैं। मैं उनको आज्ञा तो नहीं, सलाह दूंगा भाई, जैसे खुदा ने जोड़ा है उससे आप अलग मत करो प्लीज। बाइबल खुदा ने जोड़ी है, आप उसे अलग करके प्रीच मत करो। Am I right? तो बोलिए अपने बाजू वाले को, सोच समझ के निर्णय ले भाई। हाँ बोलिए, बोलिए बाजू वाले को बोलिए, अपने आगे वाले को भी कहिए। यस, ये बहुत जरूरी है। लोन लोगे आप भी? अरे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सच में इनकम है, आप देख रहे हो आपकी जॉब हमेशा की है, आप लो। लेकिन आप हर 2 महीने में जॉब चेंज करते हो,
बॉस बदलता है, आप बदलते हो, सैलरी के इश्यूज हैं। आपको पता है कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कर्ज में सुसाइड किया है? पता नहीं ये मेरे साथ हुआ है कि आपके साथ ही हुआ है। मेरे जितने भी दोस्त जो आज तक मैंने जिनको ऑफ होते देखा है, मोस्ट ऑफ कर्जों में मरे। प्रेशर